जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप जानते हैं, द राइट कन्वर्सेशन में हम आपकी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ कराते हैं और आज उसी सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर संदीप मावा जी हैं। और सब लोग जानते ही होंगे इन्हें, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा अभी सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा आप अपने बारे में ब्रीफ में बताएं और साथ साथ में जो रिसेंटली जो हादसा पेश हुआ उसके बारे में जरूर थोड़ा अवगत कराएं दर्शकों को। जी, मैं डॉक्टर संदीप मावा हूँ। मैं चेयरमैन हूँ जम्मू एंड कश्मीर रिकॉन्सिलेशन फ्रंट। जी। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ विद वेरिड इंटरेस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जी। और हमारे कुछ स्टोर्स हैं जम्मू, कश्मीर, दिल्ली, बैंगलोर में। मैं बेसिकली बिजनेसमैन हूँ और सोशल सर्विस के तहत मैं जम्मू कश्मीर रिकॉन्सिलेशन फ्रंट चलाता हूँ, जिसका मेन ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख्स में कैसे कोऑर्डिनेशन रहे और कैसे पीसफुल कश्मीर और जम्मू कश्मीर रहे। ये है कि जो परसों का हादसा हुआ, बेसिकली मैं 3 बजे करीब अपने स्टोर आया था जो डाउनटाउन बोहरी कदल में है। तो मुझे इनपुट आया था कि कुछ मिलिटेंट की प्रेजेंस है और शायद अटैक होने की संभावना है। तो उस लिए मैं एकदम निकल गया वहाँ से। मैं अपनी रेगुलर कार वहीं रखी थी, मेरी एक और कार वहाँ थी, तो मैं उसमें चला गया था। तो शाम को जब हम लोगों ने स्टोर, मेरे मैनेजर है इब्राहिम ने बंद जी। किया, तो जो ही वो मेरी गाड़ी में गए तो ही प्रिज्यूमिंग कि मैं हूँ, क्योंकि वहाँ अंधेरा किया गया था ऑलरेडी, वहाँ लाइट्स वाइट्स ऑफ कर दी गई की गई थी। तो इब्राहिम साहब को 4 बुलेट्स मार के ही वॉज शॉट डेड देयर ऑन मी। जी। जी। डॉक्टर साहब, आप एक बहुत आपने कोशिश की थी पास्ट में कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने की, और वो आपने एक एनजीओ भी आपका है रिकॉन्सिलिएशन फ्रंट के नाम से है। उसमें आपने बहुत काम किया। उसके बारे में थोड़ा, उस इनिशिएटिव के बारे में आपने क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए, मैं जो मेन कोशिश की, मैंने 2016 में बुरहान से पहले जब ये वाक़ा हुआ, तो मैंने 50 कश्मीरी पंडित फैमिलीज जो डिज़ायरस थी हम कश्मीर वापस आए। देखिए, अल्टीमेटली जी। कश्मीरी पंडित का जो स्थान है वो कश्मीर है। तो उस तहत मैंने कोशिश की थी, 50 फैमिलीज को लाया था और एक हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा मिले। मैंने उनको वॉलंटियर किया था, मुस्लिम लोगों ने ही, कि हम उनको अपने घर में रखना चाहते। दो वो किचन अलग रखे हैं, वो उनकी अपनी थी, बट दे गिव देम स्पेस ऑल्सो। दैट मीन्स कि जो आम कश्मीरी है, जिसको आतंकवाद से सेपरेटिज्म से कोई लेन देन नहीं है, वो चाहता है कि कश्मीर अमन हो और कश्मीर पीसफुल रहे और हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध सब इकट्ठे रहे। जी। तो बट बदकिस्मती उसके बाद ही 1 डेढ़ महीना जब वो बैठे, तो बट बुरहान का वाक़ा हुआ, फिर वो इंडिफरेंट कर्फ्यू हुए और हालात ठीक नहीं, तो मैंने उस वक्त मुनासिब नहीं समझा। और उसके बाद हमने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस की। दिल्ली में मैंने की कॉन्फ्रेंसेस, मैंने कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस की, जम्मू में, ये सॉरी, श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस की, जहाँ मैंने हिंदू और मुस्लिम और बाकी फेथ्स के लोगों को इकट्ठे बिठा के समझाया। मतलब हम लोगों ने आपस में जी। ये चीज़ें हुई बीच में। तो कोशिश जी। कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर में हालात ख़राब है, मैं मानता हूँ। पीस की ओर कश्मीर आ रहा था, लेकिन बदकिस्मती जो ये टारगेट किलिंग हो गई, इससे थोड़ा सा जी। माहौल ठीक नहीं रहा। बट कोशिश जी। हम बराबर कर रहे हैं कि हम कैसे कश्मीर को पीस और प्रॉस्पेरिटी को लाएं, वो कोशिश जारी है। जी। डॉक्टर साहब, जब 2019 में आपने फिर से रीओपन किया वहाँ पे शॉप, उसके बाद सेपरेटिस्ट ने भी आपका साथ दिया। सब लोग खुश हुए थे उस माहौल को लेके कि वापस आपने शुरुआत की थी, एक पहल की थी। लेकिन उसके बाद ये अचानक आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या सिचुएशन हुई है कि आप पे अटैक हुआ? जबकि उस देखिए, समय। जी। मैं सेपरेटिस्ट का नहीं कह सकता, लेकिन आम कश्मीरी ने, जिसको सियासत से कोई जी। लेन देन नहीं है, जी। उसने ग्रैंड वेलकम किया। वो जी। खुश हैं। वो आज भी, मैं कल भी मैंने स्टोर जब रिओपन करा, मैं खुद वहाँ बैठा था कल काफ़ी देर। तो लोग तो साथ हैं, लेकिन जो ये गन का साया है, उनके वो ना मुंह बंद कर दिए गए हैं विद द गन। तो जी। कोशिश वही कर रहा हूँ कि हम लोग कैसे, ये जो वबा है, ये वबा इनके लिए ज़्यादा है और हमारे लिए कम है, क्योंकि हम तो खैर, हमारे कौम तो दिल्ली जम्मू में सेटल हो ही चुके हैं। तो जी। उनके लिए कम है, लेकिन इनके लिए ही नासूर बन चुका है। ये खुद भी चाहते हैं इससे दूर होना, लेकिन बदकिस्मती है कि जब गन अराउंड है तो ये ज़्यादा बोल नहीं पाते, चुप ही रह पाते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें भी जो आतंकवाद का साथ दे रहे हैं। ग्रेजुअली जी। वो गवर्नमेंट देखेगी उनको कैसे ठीक किया जाए। जी, जैसे कि आपने कहा कि कल ही आपने रीओपन किया है फिर से शॉप को,
और उस टाइम पे आपका जो वहां पे लोकल्स जो आप आसपास और भी शॉप्स थे, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा आपको लेके? देखिए देखिए खुश हुए, मुझे लगा नहीं हम्म, कि कोई दुखी हुआ। आए मेरे पास, आए अपनी ताज़ियत की कि भाई ऐसे आपका जो भाई था मोहम्मद इब्राहिम खान, जी उसको जी। ऐसे कर दिया गया, ताज़ियत तो की। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें आपने ये कहा है कि आप कश्मीर छोड़ के नहीं जाएंगे, जी और इसके बाद एक एक अलग सा माहौल बनना स्टार्ट हो गया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी कश्मीर सेफ नहीं है हम लोगों के लिए। और जो मैं जरूर बात करूंगा वो एम्प्लॉयज की, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की भी बात यहाँ छेड़ूंगा, क्योंकि कनेक्टेड है। कुछ लोग कहते हैं कि वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपने जो एक हौसला और एक हिम्मत बांधी है कि वापस निकलना मतलब भागना कोई सोल्यूशन नहीं है, आप उनके उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये बोल रहे हैं कि हमें अभी कश्मीर से मूव कर देना चाहिए? देखिए 1990 में एक मास पब्लिक सपोर्ट था आतंकवाद को, और उस वक्त एक बड़ा सेंसिबल डिसीजन था कश्मीरी पंडितों का वहाँ से निकल जाना। बट हालात ठीक हो रहे हैं। ये कुछ टारगेट किलिंग्स इसलिए भी की गई क्योंकि तालिबान का अपराइजिंग हुआ, उससे थोड़ा जी, मोराल जो है मिलिटेंट्स एलिमेंट्स का थोड़ा सा चला। ये टेम्पररी एक फेज है, और भागना सोल्यूशन नहीं है। देखो, अगर हम नहीं भागेंगे, गवर्नमेंट खुद मजबूर हो जाएगी सिक्योरिटी देना, हमारा ध्यान रखना, वो तो उनका काम है। क्योंकि अगर कश्मीरी पंडित निकल जाता है, ये पूरे सरकार के लिए, पूरे देश के लिए शर्म की बात फिर से रहेगी, और स्पेशली भाजपा के लिए रहेगी, क्योंकि उनका जी, मेन दे प्ले द कार्ड्स ऑफ हिंदू, सो उनके लिए भी ये ठीक नहीं रहेगा। तो देखिए, मैं यहाँ बैठा, मैंने प्रण किया कि मैं नहीं जाऊँगा। तो ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट को सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने थे, दे आर इन प्लेस। वैसे ही जो आप टीचर्स की बात करते हैं, देखिए भागना सोल्यूशन नहीं है। जब उनने ये जॉब के लिए वॉलंटियर किया, तब भी हालात ठीक नहीं थे। तो ये तो एक देखो ना, ये इनको एज अ मैसेंजर ऑफ पीस के लिए ये जॉब दी गई, और एक जी, टैक्टिकल मूव था उस वक्त कश्मीरी पंडितों को जॉब देना कि वापस वो आए, ताकि इनको देख के और बाकी लोग भी मोटिवेट होकर कश्मीर में बस जाएं। ये महाराजा जी, जब पहले भी पलायन हुआ, तो ऐसे ही टैक्टिक्स जो है स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी। तो अगर हम अपने लोग साथ नहीं देंगे, ठीक है मैं मानता हूँ खतरा है, लेकिन देखें कि प्री कंडीशंस की सिक्योरिटी बीफ अप कराएं नियरेस्ट लोकेशन पे, या वर्क फ्रॉम होम। वो तो देखिए वो सोल्यूशन है। अगर मानिए कल को जम्मू कश्मीर पुलिस भी कह दे हमारे लिए खतरा, हम छोड़ देंगे, तो कैसे सिस्टम ही कोलैप्स होगा ना। तो जी, वैसे ही जब बिल्कुल। पुलिसिंग सिस्टम कोलैप्स होगा, ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स होगा। टीचर तो भगवान का रूप होता है ना, तो उनको भी जी, समझने चाहिए। ठीक है खतरा है, मैं मानता हूँ, लेकिन सोल्यूशन क्या है इसका? वाइब सपोज वो हमारी जगह वो हो, एडमिनिस्ट्रेशन की जगह वो हो, सरकार की जगह वो हो, तो वो भी जो प्रिकॉशन मेजर ले सकते हैं। देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ ने मुझे ऑलरेडी पीएसओ दे चुके हैं, गनमैन दिए हैं, तो उनको भी ये डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम देश सेवाएं तो कर रहे हैं। अगर जी, हम निकल गए तो कश्मीर तो फिर बन गया ना, फिर तो ढूंढते रहो कश्मीर। तो हमको भी वी हैव टू शो द गट्स एंड ग्रिट टू स्टे बैक, बट टैक्टफुली प्रिकॉशन लेके। ये नहीं कि दीवानीपन पे हम यहाँ बैठ जाएं। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मैंने प्लान किया है कि मैं नहीं निकलूंगा। आप मुझे नहीं जी, भगा सकते। हाँ, अगर मारेंगे तो अलग बात है, लेकिन मारे भी क्यों, जब मैं पूरी प्रिकॉशन लूंगा, अपनी मूवमेंट्स पे पूरा ख्याल रखूंगा। अभी तक जो हुआ वो मुझे इतना जी, अंदाजा नहीं था कि इतने हिट लिस्ट पे हैं हम, लेकिन ग्रेजुअली हम्म, अगर हम सब लोग साथ दें, तो कश्मीर को हम पीसफुल बना सकते हैं। क्योंकि खुद जो लोकल लोग हैं वो भी दुखी हैं। पहले का वो हम्म, हालात जो थे 90 के, वो डिफरेंट थे। आज सिनेरियो क्वाइट डिफरेंट। तब 90% लोग इनके साथ थे, हो सकता है 100% भी हो। आज मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, 2 4 5% भी है, वो भी चुप करके बैठे, वो भी डर रहे हैं कि कहीं नजर में आ गए तो पकड़े जाएंगे। तो कितने 200 लोग तो हैं, 200 आतंकवादी हैं, कितने लोगों को ये कर सकते हैं? जी। संदीप जी, ये सवाल यहाँ पे ज़रूर उठता है, क्योंकि बहुत सब लोगों ने सोशल मीडियाज़ पे, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे भी कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ नेगेटिविटी को ज़्यादा फैलाते हैं। वो लोग ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर रहे हैं कि कश्मीर में, या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी कुछ लोग ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि 90s की सिचुएशन फिर से वापस हो चुकी है। आप 90s में भी श्रीनगर में थे, जबकि उस टाइम पे आपके फादर पे अटैक भी हुआ था, और आज की सिचुएशन आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि वो सिचुएशन फिर से वैसी? देखिए 90 में इट वॉज अ लॉन्ग टर्म डेटोरेटिंग पोजिशन थी, हुँ, बट आज ये टेम्पररी ये सब कुछ हो रहा है। वो मैंने आपको पहले ही कहा, बिकॉज तालिबान का अपराइजिंग हो गया, तो थोड़ा सा हुँ, इनके जो मॉरल और स्पिरिट्स थोड़े हाई हो गए। और हुँ, आतंकवाद जी, भी उतने नहीं है, गवर्नमेंट इज वेरी हार्ड ऑन देम। जो गवर्नमेंट खुद कहती है कि पूरे जम्मू कश्मीर में 200 लोग हैं, इतने बड़े स्टेट में 200 आतंकवादी होना, वो भी छुप छुप के हमले कर रहे हैं। तभी मैंने आपको कहा, देखो हमें गट्स और ग्रिट्स सिखाने हैं।
वी कैनॉट जी कीप एवरीथिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर ऑफ गवर्नमेंट कि वो हमारा देखिए वो स्पून फीडिंग पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं बनना है। आपने तब जी वॉलंटियर किया, वॉलंटियर कीजिए और देश सेवा कीजिए। देश सेवा में आपके साथ भगवान होगा। जब आप जेन्युइनली करेंगे आप, भगवान तो आपके साथ होगा ही होगा। आप देश के लिए कर जी रहे हैं, नहीं तो आप देश कोई वो है ना, काम है तो बीमार है, लूट है तो तैयार है, वो पॉलिसी मत अपनाइए। देखो कश्मीरियों को यहाँ जो मुसलमान लोगों को पैम्पर करके बर्बाद कर चुके हैं। अब हमारे लीडर जो बैठे हैं जम्मू दिल्ली, वो भी इनको पैम्पर करके क्या कर रहे हैं, इनको सही रास्ता नहीं बता रहे हैं। तो रास्ता सही दिखाइए, एक अजीम कौम बनिए। हम पहले ही डिवाइडेड लॉट है, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं हम में, और हम एक डायरेक्शन नहीं ले पा रहे। यही दिल्ली वालों को भी यही आप लोगों से गिला है, हम लोगों से गिला है कि इनकी डिफरेंट वॉइसेस हैं। एक वॉइस हो ना, या तो कश्मीर छोड़ दीजिए तो जी मैं भी आपके साथ आ जाऊंगा, अगर डिसाइड कर लो। नहीं तो आना है तो फिर थोड़े थोड़े कुछ मार्टर्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे, उसमें मैं ये नहीं कहूंगा। परसों अगर इब्राहिम साहब नहीं होता तो मैं था। तो ये सब होने के बावजूद मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, फिर भी मैंने रिस्क लिया। देखो रिस्क तो लेना है। हम कल को अभी ऑटो में चढ़ते हैं, गाड़ी में चलते हैं, उसमें भी तो खतरा, कोई ट्रक आके हिट कर गई। देखो मौत, भगवत गीता कहती है मौत अटल है, जीवन और मरण अटल है। क्या उनको भगवत गीता पे यकीन नहीं है? बट प्रिकॉशन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओखली में सर दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। प्रिकॉशन लीजिए। और बड़ी बड़ी अफसोसनाक बात है जो हमारे लीडर्स हैं, बेकार जमात बैठी है सिर्फ इस पे राजनीति, कैसे सरकार को हम ना ब्लॉक करें किसी न किसी तरीके से। देखिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा दिल्ली तक आप लोगों से नाराज है जो टीचर्स नहीं जा रहे हैं। क्यों इस पे राजनीति है? आप प्रिकंडीशन रखिए, बोलिए कि हमारी सिक्योरिटी जो आपको लगता है जेन्युइन, आप कहिए मैं भी आपके साथ हूँ। मुझे बोले मैं आपके साथ शाना बशाना हूँ कहीं भी, मुझे बोले मैं दिल्ली आ जाऊँ, जम्मू आ जाऊँ, श्रीनगर आ जाऊँ। लेकिन ये ड्रामाबाजी, एक होता है जेन्युइन कंसर्न, दैट शुड बी टेकन केयर। एक होता है ड्रामा राइट करना, मुझे अपने घर में बैठना, सास के पास बैठना, पति के पास बैठना है, बीवी के पास बैठना है, बच्चों के, दैट इज नॉट दैट। फिर छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप में गट्स और गट्स भी नहीं है और डिस्पाइट सिक्योरिटी बाकी चीजें भी नहीं, फिर मैं हाथ जोड़ के आप छोड़ दीजिए। बाकी नौजवान कश्मीरी पंडित लड़के बेकार बैठे हैं, जगटी में बैठे हैं, बड़ी जगह बैठे हैं, वो वॉलंटियर कर लेंगे। मेहरबानी करके एक तो नौकरी भी लो और फिर भाग जाओ, ये ठीक बात नहीं है। इसका मतलब मैं आपको ये भी कह सकता था नहीं जी बड़ा दुखद, बैठो बैठो, लेकिन जो सही आदमी होता है वो सही बात करता है। वो हमेशा जो सच बात बोलता है वो कोड़ी बात होती है, और उसके दोस्त भी कम होंगे। मेरे भी काफी दोस्त कम है कश्मीरी समाज में, मुझे ही पता है। लेकिन मैं जी भगवान को आंसरेबल हूँ और सही बात कहूंगा, और मैं उनसे भी आपके दौरान हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आ जाइए। कोई आपको सिक्योरिटी बीफ अप कुछ करना ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपका भाई बैठा हूँ, मैं पूरी सरकार को हिला दूंगा कि क्यों नहीं। जब ये वॉलंटियर कर रहे हैं कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए, तो क्यों नहीं। जी 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 डॉक्टर साहब, आपने बात की पीएफपैक्स एम्प्लॉयज की बात, हम मैं इसमें कुछ और कड़ियां जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि अभी लेटेस्ट ये डिस्कशन हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं कि जो लोग यहाँ पे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हमें हम सब सेफ नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे लोग अभी जो पीएम पैकेज में भी हैं वो काम कर रहे हैं। बहुत सारी लेडीज हैं जो काम कर रही हैं, जेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। ये ये जो एक डिफरेंस एक सोच में आई है कम्युनिटी में, इससे कितनी हानि हमारी कम्युनिटी को हो रही है। क्योंकि आधे लोग जो जा रहे हैं, अब जो नहीं गए, जो गए हैं, उनके ऊपर ये ब्लेम किया जा रहा है कि वो क्यों चले गए, जबकि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, और जो नहीं गए वो उन पे ब्लेम कर रहे हैं। कितनी गलत बात है ये। देखो रोहित जी, इस हम्म, पे सियासत हो रही है। मैं उनको जी अप्रिशिएट करूंगा। मैं इनफैक्ट मैं कल, आज संडे है, कल जरूर उन लोगों से मिलने जाऊंगा कि दे आर हम्म, रियली ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ कश्मीरी पंडित। जी हम देश के एम्बेसडर्स हैं जो यहाँ डिस्पाइट रिस्क वो बैठे, और कोई ज़्यादा कोई ऐसी डिमांड नहीं की जो सरकार फुलफिल नहीं कर सकती है। मेजॉरिटी लोग जो चले गए, ठीक है, मैं मानता हूँ उस वक्त थोड़ा सा हालात ठीक नहीं थे, बट उनको भी रियलाइज करना चाहिए। उनने वॉलंटियर किया है। ये जो जॉब है ना कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों रिजर्व की गई, इट वॉज द रीजन कि उनको आना है। या तो वो अपनी क्लेम छोड़ दे, या तो क्लेम पकड़ के रखे। चॉइस इज देयर्स। जी बाकी जो ये नेता इस पे अपनी राजनीति, जो बेकार जमात बैठे जिनको एक वोट नहीं आएगा कल को इलेक्शन लड़ेंगे, ये इनको गुमराह कर रहे हैं। यही गुमराही हुर्रियत ने की कश्मीरी मुसलमानों के साथ, यही सेपरेटिस्ट लोग जो आतंकवादियों ने की, उनको बेवकूफ बनाया। और एक दिन कश्मीरी पंडित पछताएंगे। वो किसके पीछे लगे? कश्मीरी रिलीफ चाहिए, एनहांसमेंट करो, मतलब बोल क्या रहे हैं वो? सरकार से एक ही बार कोई मेजर डिमांड क्यों नहीं? स्टार्टअप खुलाओ, इंडस्ट्री खुलाओ, लगे किस में है? वो लगे राशन में इंक्लूजन कराओ। मतलब मुझे शर्म आती है, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल कौम किन चीजों में लगे हैं? बेकारत की बातें, बेवकूफ हरकतें कर रहे हैं पूरा लॉट ही। अब जो इसमें इंटेलेक्चुअल है वो बेचारा चुप करके बैठा, वो बोल ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो बात करेगा बोलेगा जी देशद्रोही है, मैं मेरे बारे में बात करेंगे, मुझे सब पता है। बल्कि अजीब बात है, परसों भी मैं इंटरव्यू एक दे रहा था,
शायद एपिलॉग चैनल था अजय खोसा जी जी का शायद। जी। तो मुझे लेटली पता लगा कि उनकी खुद की बीवी इज इन पीएम पैकेज में वो जॉब कर रही है। मतलब मलाई जी यहाँ से वो बोल रहे हैं आई हर्ड दैट ही इज अ पार्ट ऑफ पीके ग्रुप। पीके कहता अलग वो चाहिए हमारी वो ऋषि भूमि क्या चाहिए जो मार्गदर्शन होमलैंड। ने किया है। जी जी। होमलैंड अलग चाहिए। और हम्म। मलाई तो तब नहीं होमलैंड की जब नौकरी बीबी के लिए ली, तब नहीं होम था, तब नहीं होम। मतलब अगर बेनिफिट की बात हो तो ले लो, और जब वॉलंटियर करो तब भाग जाओ। यही हमको नाश हमारा क्यों हुआ? हिंदू समाज का, सनातन धर्म का इन लोगों ने तो नाश किया। हमें फाइट करना है। उस दौरान हो सकता है कैजुअलिटीज हो, मुझ पे जी अटैक हुआ, मुझे सबसे बेस्ट तो मुझे सबसे इजी तो मुझे भागना चाहिए ना। मैं नहीं भागा, क्योंकि अगर मैं भागा तो मेरे साथ पूरा समाज भागता है। अब कुछ गिने चुने हिंदू बैठे हैं, आप लोग आइए, हम लोगों का भी हौसला बढ़ेगा। वी कैन डिमांड मोर, वी कैन फाइट बैक मोर। हमें किन से फाइट करना? हमें आम कश्मीरी मुसलमान से फाइट नहीं करना है। जो आतंकवाद के खिलाफ, जो आतंकवाद के साथ है, उनका हमें मुकाबला करना है। और सिर्फ हमें नहीं करना है, यहाँ 10 लाख हिंदुस्तानी फौज हमारे साथ है, पूरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, फिर भी हम घबरा रहे, बिल्कुल। तो फिर तो हम पीठ बैठ के फिर तो देखो। मुझे एक स्टोरी मैंने अभी देख सुनी थी कि एक जानवर थे वहाँ किसी किसी द्वीप पे, तो वहाँ कोई थे नहीं कोई, तो वो इजीली उनको खाना पीना मिल जाता था। लेकिन फिर दूसरे वर्ग के जानवर आ गए, तो फाइनली बिकॉज उनमें डिफेंस कैपेबिलिटीज ही खत्म हो गई थी फाइट बैक करने की, तो वो पेरिश हो गए। वैसे अगर हम फाइट नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, हम अपनी बैक नहीं दिखाएंगे, तो जी ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। नहीं तो हम पीठ हर बार दिखा देंगे जम्मू जम्मू जम्मू, तो फिर तो इनका भगवान ही जी। मेहरबान है, फिर तो ये देखिए कैसे करना है। डॉक्टर साहब, एक इम्पोर्टेंट बात है जिस पे विषय पे जरूर बात करना चाहेंगे। आपको नहीं लगता कि कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है, आप जानते हैं, जब भी कुछ ऐसा होता है वहां पे वो लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। रिसेंटली उनके स्टेटमेंट्स आते हैं और इतना ज्यादा, जबकि वो उनके स्टेटमेंट्स ऐसे आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, बीजेपी जो है, वो आग में घी डाल रही है, वो ये कर रही है, लेकिन सब गलत होता है। और आग में घी डालने का काम वो करते हैं, हमेशा भड़काने का काम करते हैं। और बाकी आप तो जानते हैं, आप इसके बारे में क्या क्या बोलेंगे? देखो, एनसी की बात करो तो वो तो खुद बीजेपी गवर्नमेंट के हिस्सा थे, उनका उमर अब्दुल्ला वाज द मिनिस्टर। हम्म। उसके बाद पीडीपी की तो फंडिंग ही अडवाणी साहब ने की। पीडीपी और बीजेपी के अलायंस भी थी स्टेट में। खैर जी। एनसी की तो सेंट्रल पे थी। तो ये हम्म। बेसिकली अपॉर्चुनिस्ट दलाल है। सियासतदान क्या होता है? एक सोशल आदमी जो समाज को खिदमत करे। ये तो अपने घर की, अपने रिश्तेदारों की खिदमत, उनको नौकरियां, स्कैम, करप्शन, हम्म। ट्रांसफर इंडस्ट्री बना के अपने अरबों। मतलब मुझे ये बताओ, फारूक अब्दुल्ला साहब से ये क्यों नहीं आप कभी पूछते कि आपके पास लंदन में कैसे मकान है, आपकी हम्म। बैंगलोर में कैसे मालिया जी के साथ ये लैंड बैंक्स हैं, है ना? ये जो वीकल जी ग्रुप है सारा, ये देवेंद्र राणा तो सिर्फ एक छोटा मिनी स्कूल है, ये सारा ग्रुप, ये उमर अब्दुल्ला, पायल अब्दुल्ला, अब तो खैर पायल अब्दुल्ला नहीं रही, उमर अब्दुल्ला और हम्म। पायल और फारूक अब्दुल्ला का है। यही महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती साहब 30 करोड़ तो वो सरकारी हेलीकॉप्टर में, गवर्नमेंट के पास सब है, दिल्ली वालों के पास, बॉम्बे अपनी बेटी को देकर आए, बैंगलोर देकर आए। तो ये पॉलिटिकल दलाल हैं, है ना? अब इनको फ्रस्ट्रेशन आ गई, क्योंकि 19 के बाद, आर्टिकल 370 के बाद यहाँ ग्रेजुअली पीस आ रहा, और आप देखेंगे आने वाले समय में कश्मीर पीसफुल और प्रिंसटाइन ग्लोरी पे फिर आएगा। लेकिन वॉलंटियर हमको करना, सारा सरकारी करेगी, सरकारी करेगी, तो फिर हमारा क्या रोल, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। हम तो पीठ ही दिखाते आए हैं उम्र भर, तो हमको भी फाइट बैक करना है। इस दौरान हो सके कुछ हो, लेकिन भगवान पे भी यकीन रखिए कि भगवान आपके साथ है। सत्य में जयती, सत्य के साथ प्रभु होता है। तो क्यों डर रहे हैं आप? जी बाकी ये पॉलिटिकल दलाली तो होती रही, यही दलाली अब हमारे जो सो कॉल्ड कश्मीरी पंडित के लीडर्स, यही तो वो भी कर रहे हैं। मलाई भी खाते हैं बीजेपी से, अपना वो राशन कार्ड भी सेपरेट कराते हैं, एनहेंसमेंट भी कराते हैं, नौकरी भी खाते हैं, फिर जाके उनको बदनाम करते हैं। हम अपनी ही थाली में छेद करते हैं। दैट इज आवर नेचर। ये हमको बदलना है। जब तक हम ये बिल्कुल। नहीं बदलेंगे, हम वो एनलाइटेंड या अजीम कौम नहीं बन सकते। हम ऐसे ही भिखारी की तरह रॉट बनते रहेंगे। कहाँ कश्मीरी पंडित पूरे हिंदुस्तान को ज्ञान दिखाता था, और कहाँ आज हम भिखारी हो गए, लिटरली बेगिंग ऑल अराउंड। जी डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से रिटर्न पॉलिसी क्या होनी चाहिए? देखिए, रिटर्न पॉलिसी तो शुरू हो चुकी है, मनमोहन जी के टाइम से ही स्टार्ट हो चुकी है। जो नौकरियां मिल रही हैं, धीरे धीरे इसके बाद इंडस्ट्रियलाइज होगा, डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टस होगा, फिर सॉफ्ट लोन्स गवर्नमेंट की बात कर रहा है। देखिए, गवर्नमेंट हैज ए गुड प्लान, बट हम लोग जी भी, गवर्नमेंट
को हम साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। तो बिल्कुल। ये साथ देना है कश्मीर का। मैं आपको एश्योर करता हूँ रोहित जी, अनदर 2-3 years, ये बीच में लल है, मैं मानता हूँ, कश्मीर वुड बी वन ऑफ द कॉस्टलेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। याद रखना मेरी बात को। यही 5-8 साल यहाँ सोने के भाव, ये मैंने प्रेडिक्शन नहीं की है, यहाँ स्वामी वो थे निषाद के, मुझे याद, लक्ष्मण जू, उन्होंने कहा हाँ कि जी। यहाँ की ईंट ना सोने के भाव में बेची जाएगी। ये तो बीच में लल है, मैं मानता हूँ। कश्मीर कंतों को स्पेशली उनका दायित्व बनता है, ये ऋषि भूमि है, उनकी भूमि, उनको आना चाहिए और विद ऑल माइट टुगेदर आना चाहिए। बिकबाजी विद सेल्फ इंटरेस्ट, किसी का बेटा लंदन में है, जम्मू में, ये दुकानदारी बंद करो मेहरबानी करके। आओ कंट्रीब्यूट करो पीस ऑफ कश्मीर के लिए, और अपनी जो आपकी 1-1 इंच जमीन यहाँ है वो उसको, उस पर आ जाओ। मैं आपके साथ हूँ, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। आप क्यों घबरा रहे हैं? जब मैंने घबराया, मुझ पे अटैक हो, मैं बाल बाल जिंदगी, नई जिंदगी लेकर आया, मैं नहीं डरा, तो प्लीज आप मौत से क्यों डरते हैं? मौत अटल है। पहले आप भगवत गीता पूरी पढ़ो, पूरी पढ़ो। उस पर यह है कि मौत और जिंदगी भगवान के हाथ में है। जब भगवान के हाथ में, हम सिर्फ प्रिकॉशन ले सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। कर्म कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये तो भगवत गीता कहती है। हम तो इसके पूरे विश्व में हम ही तो इसका लाइट दे रहे हैं और हम ही उल्टा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है हमारे लिए। जी डॉक्टर साहब, एक इम्पोर्टेंट ये विषय है कि सबको ये, मैं जब भी इंटरव्यू लेता हूँ किसी का, तो मैं उनकी बात करता हूँ, जो हमारे लीडर्स हैं, केपी कम्युनिटी की बात करूंगा, उनसे मैं ये सवाल करता हूँ कि हम लोग यूनाइटेड नहीं है, लेकिन ऑन कैमरा सब बोलते हैं हम एक हैं। हाँ, क्यों नहीं, अलग अलग पार्टी से एक है, लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या आपको लगता है कि अगर एक होते तो आज इस सिचुएशन पे नहीं होते? अगर हम एक होते रोहित जी, तब हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट होता है। हमको तो अंधेरे में रखा गया। देखो मेरे भाई, जगटी में लोग बिल्कुल पैथेटिक कंडीशन में, मुझे दुख होता है जब मैं वहां जाता हूँ। लिटरली माई हार्ट ब्लीड्स फॉर माई पीपल। बट जब हम बात करेंगे, हम उनकी वेलफेयर की बात करेंगे, तो हमको यू नो हाउ वो ना, हमको वो उतार देते हैं, भाई नहीं नहीं ये किसी का एजेंट है। आपको तो सब पता है हाउ दे प्ले। जी मुझे जी। अफसोस है अपने लीडर्स पे कि वो लीडर्स होता है जो कौम को एक डायरेक्शन दे। हम, हमारे लीडर्स अनफॉर्चुनेटली डायरेक्शन लेस है। एक अपॉर्चुनिस्टिक लीडर है। अभी पीएम पैकेज टीचर्स को खुश करने के लिए हमको सपोर्ट मिलेगा, उनका साथ देते हैं, नॉट अंडरस्टैंड द बिगर एस्पेक्ट ऑफ द गेम। तो ये तो शॉर्ट विजन है इनमें। तो हर कोई दुकानदारी करता है, कहीं ना कहीं से पैसा लेता है। लीडर होना चाहिए विथ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, जी सैक्रिफाइस जी। दे, ऑनेस्ट हो, डेडिकेटेड हो, देश सेवा में हो। ये तो अपने घर के, ये तो मिट्टी भी खोता तो अपनी ओर ही कहता मैं कपरी म्यूजिक कपरी में, तो दुख होता है ना। दे आर नॉट बीन जी। जेन्युइन टू यू। और हमारे दोस्त ना, वो आपके दोस्त है ना मेरे दोस्त है ना, इन टीचर्स के दोस्त हैं। हम्म। जी। आज भी कुछ मीटिंग्स चल रही हैं इसको लेके, टीचर्स को लेके, इवन हमें भी कुछ कॉल्स आई थी इसके रिगार्डिंग। तो लेट्स सी कि क्या फर्दर रहेगा एक्शन, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना चाहिए इसके रिगार्डिंग, क्योंकि अगर आधे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, आधे लोग यहाँ क्यों हैं, वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बहरहाल एक एक इम्पोर्टेंट सवाल एक और बनता है कि क्या आपको लगता है कि लोकल्स जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, उन्हें उन्हें भी इसके खिलाफ सड़क पे नहीं आना चाहिए था, और वो लोग सड़क पे नहीं आए हैं अभी तक? कुछ किसके बीच में किसके खिलाफ? जो उग्रवाद है, जो अभी किलिंग्स हो रही हैं, किलिंग के जी खिलाफ हमने देखा लाल चौक में बीच में थोड़े कुछ लोग आए थे, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में वो लोग थे। लेकिन वक्त आ चुका है कि सब लोगों को सामने आना चाहिए। देखो रोहित जी, जो लाल चौक में लोगों का, मुसलमान लोगों का इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करना आतंक के खिलाफ, इटसेल्फ इज इंडिकेशन दैट हवा बदल रही है। उसमें जी कहते हैं ना वो शायरी एक है कि हम तो अकेले चले थे, लोग आते गए और कारवा बनता गया। कारवा बन रहा जी है। आई एम ऑल्सो एडिंग फ्यूल टू दिस फायर कि कारवा बनाओ, हिंदू मुस्लिम सिख जी। वॉलंटियर करो टुगेदर टू फाइट बैक। क्योंकि किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होता जब तक लोग खड़े नहीं होंगे। वैसे ही मैं बिल्कुल। आपके माध्यम के थ्रू, सिंस आप जम्मू में हैं, मैं अपने कश्मीरी पंडितों भाइयों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये टाइम है कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कश्मीर। कश्मीर डेथ और डिस्ट्रक्शन, कश्मीर मुसलमान सब समझ चुका है ये आतंकवाद। अब उस बेचारे का मुंह बंद है क्योंकि वो क्लोज सोसाइटी में रहता है। हमारे पास तो 50 ऑप्शन है। हम लोगों को, जैसे देखो इब्राहिम साहब बदकिस्मती से गुजर गए, मैंने जो मैं वॉलंटियर कर सकता था मैंने किया। मैंने जी ये सिर्फ मेरे वॉलंटियर की बात नहीं है। मैंने अपना कैरेक्टर, हिंदू समाज का कैरेक्टर दिखाया। आप लोग भी कैरेक्टर दिखाइए, आइए कश्मीर को फिर से रिबिल्ड करिए और पीस और प्रॉस्पेरिटी आप लोगों से आएगी। बिकॉज आप एक अजीम कौम है, इंटेलेक्चुअल कौम है। आप इस वक्त अपना कैरेक्टर दिखाइए, न कि यही
सियासत में लगे रहे और बर्बाद हो जाए। देखो, सियासतदान का काम है पॉलिटिक्स खेल के अपनी कुर्सी लेना, उसका इतना ही काम है। हम उसमें ना आए, हम सिर्फ कश्मीर और कश्मीर, जम्मू कश्मीर की खिदमत करें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खिदमत करें। मैं कश्मीरी पंडितों से यही कहूंगा, कल को जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इनको एक अजीम दर्जा दिया जाएगा, अदरवाइज हमको बेगर्स की तरह बेगिंग बाउल्स लेके हमको जलील हो जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम के थ्रू यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी ये समझे कि सियासत का शिकार ना हो, और प्लीज ज्वाइन बैक योर ड्यूटीज। और थोड़ा अगर सरकार भी थोड़ा लीनियंट व्यू ले कि अब वकेशंस आने वाले, विंटर वकेशंस, थोड़ा सा अगर वो भी पॉज दे पाए तो, बट इट शुड बी विद अंडरस्टैंडिंग। ये नहीं कि आप हठधर्मी दोनों तरफ से दिखाएं और यू विल प्रेजेंट अ बैड पिक्चर, क्योंकि इसमें कुछ अपॉर्चुनिस्ट लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो सरकार को भी अगर थोड़ी लीनियंसी दिखा पाए, बाकी जो उनकी प्रिकंडीशंस होंगी जेन्युइन, मैं उनके साथ हूँ, मेरा तन मन और धन उन लोगों के साथ है। जी जी। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट विषयों पे आपने बात की। मैं लेकिन एक जाते जाते जरूर एक बात कहना चाहूंगा। सलाम करते हैं आपके जज्बे को, आपकी हिम्मत को, कि आप पे अटैक हुआ और उसके बावजूद भी आप डटे हैं और आप सबको प्रेरित कर रहे हैं कि उन्हें भी वापस आना चाहिए, क्योंकि आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि जो सब लोग हैं एक साथ हों, और यूनिटी की जो बात हम करते हैं कि यूनिटी नहीं है, वो यूनिटी दिखाएं और सब लोग एक साथ होके इसको आगे बढ़ाएं। और बहुत-बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका द राइट न्यूज़ को समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द फिर से आपसे बात करेंगे, रूबरू होंगे। देखते रहिए द राइट न्यूज़। जय माता दी। थैंक यू सो मच संदीप जी।